लिए सदा जीना, धर्म के लिए सदा जीना। करमी कूर्दिना करना तुमन, धर्मी भावीना हृदय में धरना। हंसते हंसते इस तन को भी तज के चले जाना, धर्म के लिए सदा जीना, धर्म के लिए सदा जीना। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सव्यसाऊनम। मंगलम भगवानि वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम। श्रीमद् परम गंभीरम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। सर्वज्ञ शासन जयवन्तु वर्ते, निर्ग्रंथु शासन जयवन्तु वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहताय मन में, सर्वज्ञ शासन जयवन्तु वर्ते, निर्ग्रंथि शासन जयवन्तु वर्ते। देवादिदेव चंद्र प्रभु भगवान की जय। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। पद्म पुराण के आधार से सती अनंगिसरा की कथा की वाचना अपन करने जा रहे हैं। अनंगिसरा, अनंगिधारा, जिसने की देव गुरु की मांगलिक भक्ति के आधार से, देव शास्त्र गुरु के द्वारा बताए हुए अपने तत्व के आधार से हजारों वर्ष बियाबान जंगल में बिताए थे। परिस्थितियां कौन बन जाए, क्या बन जाए, लेकिन परिस्थिति के अनुसार तुम मत बन जाना। उदय कौन बन गया है कोई बात नहीं, उदय कौन था और अब कौन रूप हो गया है, वो सब उदय का काम है। उदय के अनुसार तुम मत बनना।
शरीर के अनुसार तुम मत बनना। शरीर तो कौन बन गया है? शरीर नारकी का भी हो गया है, त्रियंच का भी है, मनुष्य का भी है, देव का भी है। तुम नारकी, त्रियंच, मनुष्य, देव मत बनना। मत बनना मतलब अपने को उस रूप मत मानना। शरीर ने बुढ़ापे का रूप हो गया है, तुम बुढ़ापा मत बनना। जो उदय चलेगा, उदय रूप तुम मत बनना। उदय तुमको दुखी नहीं करेगा। राग अनुसार तुम मत बनो। राग को राग में बनने दो, राग को राग में मिटने दो। राग अनुसार तुम बन जाते हो तो राग तुम्हें तड़पाने लगता है। शरीर अनुसार तुम बन जाते हो तो शरीर तुमको तड़पाने लगता है। संयोग अनुसार तुम बन जाते हो तो वे संयोग तुम्हें दुखी करने लगते हैं। अपने को तो सदा चिदानंद द्रव भगवान आत्मा देखते रहना। कर्म ने कोई भी रूप बना लिया हो, धर्म तो एक रूप रहा करता है। और धर्म को एक रूप देखने वाला धर्मी एक रूप रहा करता है। हाँ, अनेक प्रकार का है, लेकिन ज्ञायक एक रूप। अतः जो उदय आता जाए, जो स्थिति बनती जाए, उस रूप तुम मत बनो। तुम मत बनो, ये अध्यात्म शैली है। तुम मत बनो अर्थात उस रूप अपने को मत देखो। है भगवान ज्ञाता द्रव्य है, ऐसा देखते रहो। है भगवान दृष्टा द्रव्य। जा वीर नारे आत्मन, दृष्टा ज्ञाता बन रहना। धर्मी को कभी नहीं तजना, धर्मी को कभी नहीं तजना। धर्मी को कभी नहीं तजना, धर्म को कभी नहीं तजना। कर्म अपने ठाट दिखाए, उन ठाटों में तुम न बह जाना। अवध पृष्ठ प्रभु भजना, धर्म को कभी नहीं तजना। जिनने कभी धर्म को नहीं छोड़ा था, उनको सुख शांति ने भी नहीं छोड़ा है। ऐसी सती अनंगिसरा की कथा सहज पने निकल आई है। वाचना प्रारंभ अवेदान के मंगल महिमा तुम्हें बताते हैं। सती अनंगदरा की मंगल कथा सुनाते हैं। विदेश क्षेत्र में पुंडरीक नामा देश राजेरा। त्रिभुवनानंद नामा नगर राजेरा। त्रिभुवनानामा चक्रीता पर, त्रिभुवनानंदे चक्रीता पर राज्य कर रहा।
थोड़ा मिस्टेक हो गया इस कथा में। विदेह क्षेत्र में पुंडरीक देश में त्रिभुवनानंद नगर था। उस नगर में चक्रधर नाम के चक्रवर्ती निवास करते थे। वे चक्रधर नाम के चक्रवर्ती चक्रधर कहला रहे थे, लेकिन अपने जो मूल चक्र था, सम्यक दर्शन, जो संसार में जीव को कभी फंसने नहीं देता, कैसे से कैसा भी भाव आता रहता है, लेकिन ये अपना जो चक्र सम्यक्त है, वह सम्यक्त जीव को कहीं फंसने नहीं देता है। सठखंड में रह करके वे अखंड आत्मा बातें अरे सती अनंग सरा की मंगल कथा सुनाते हैं। अखंड आत्मा कुछ श्रद्धा अपेक्षा बात है। परिणति में अखंड आ रहे हो तो ऐसा नहीं, मानो सारा वैभव था, लेकिन उस वैभव में रह करके अपने आत्मा का विस्मरण नहीं करते थे। कर्मोदय जन्य सामग्री ये नहीं परमाणु मात्र अपना, एक दरस ज्ञान में ज्ञायक प्रभु अपना, सदा अरूपे नाथ का संचेतन करते हैं। सती अनंग सरा की मंगल कथा सुनाते हैं। अंगल जैन पुरानी आयसो। उन महाराजा के चक्रवर्ती महाराज चक्रधर, उनके 22,000 पुत्र और 22,000 पुत्रों में एक लाडली पुत्री ने जन्म लिया है। उस पुत्री का नाम था अनंग सरा या अनंग धारा। दोनों ही नाम पुराणों में मिलते हैं। अनंग वास्तव में तो इस सती का नाम जो अनंग धरा है, तो चक्रधर ज्ञानी चक्रवर्ती ज्ञानी थे, तो अनंग धरा को जान करके अनंग धरा नाम रखा था। एक अनंग धरा धारा जो जानन 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 पर्याय बहा करती है, उस जानन पर्याय को अनंग धारा, वो अंग में पकड़ में नहीं आती है। अंग में बैठ करके वो अनंग नाम की धारा पकड़ में नहीं, अंग से रहे। अंग का अर्थ होता है शरीर, कर्म और राह। इनसे रहित कोई अंदर की धारा, उसका नाम अनंग धारा है। उस पावन सती का नाम चक्रवर्ती ने इसलिए अनंग धारा रखा होगा। और वो लाडली बहुत थी,
तो 22,000 पुत्र, उसके बीच में एक कन्या। सोचो, 22 भाई की एक बहन भी कैसी होगी, लेकिन 22,000 के बीच में एक पुत्री। 96,000 माताओं के एक पुत्र के बीच में एक पुत्री। तो 96,000 माताओं का सबका नेह अनंग धरा को, सब भाइयों का स्नेह अनंग धरा को, पिता का स्नेह अनंग धरा को, अनंग धरा को स्नेह अपनी अनंग धरा को। मतलब अपनी अनंग धारा मतलब अपनी अनंग रहित चैतन्य धारा से उनका स्नेह होने लगा था, वही उनके काम में आएगी। सभी छूटी जाएंगी जिन्हें निजी माना, पर धर्म नहीं छूटे, धर्म में सच्चा साथी रे, धर्म में सच्चा साथी रे। जिनको साथी समझ अपनाया, भी तेरे साथी न रे, उदय के सब ही साथी रे, धर्म बिन उदय का साथी रे। बिना उदय का जो धर्म है वो उदय चला जाएगा, लेकिन धर्म तेरे साथ नहीं जाएगा। बहुत लाडली पुत्री, बहुत स्नेह, जगत दिए तुझी को अति ने है, तू उससे तेरा क्या होगा। अरे दुखी दुखी बढ़ता जाएगा, जो देने तेरा बढ़ेगा। धर्म सोने सदा रखना, धर्मी को कभी नहीं तजना। हमेशा धर्म की भावनाओं के साथ जीते रहना। 22,000 पुत्र, एक अनंग धरासरा नाम की पुत्री। 22,000 पुत्री, पुत्र पुत्र पुत्री एक अनंग सरा, देते संस्कार तत्व ज्ञान के मंगल में अभिकारा। सबको लाडली गुणों से भरी स्वरूप दिखाते हैं, सती अनंग धरा की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी, देते चक्री नीति मंगलमयी संस्कार मान, कहते पुत्री हर दशा में तत्व ज्ञान का साथ सुजान। ये तो सब उदय जन्य सामग्री अनति दिखाते हैं, अनंदरा के मंगलकारी कथा सुनाते। पुत्री, हमारा स्नेह, हमारा राज, हमारा वैभव, तू हमारी बहुत प्यारी है बेटी, छूट जाएगा। मेरी लाडली बेटी आई है, मैं सदा धर्म बसाए रखना। कैसा भी उदय आए, तू धर्म नहीं तजीना। आज मेल
निमाई राजो, कल जंगल भी हो सकता। आज इसने इतने नयन धरते, कल कोई नहीं हो सकता। पर धर्म तेरा साथी, तेरा साथ कभी तजना। कैसी भी विपत्ति आए, बेटा निज धैर्य न खोना। बेटा, विपत्तियां नाना रूप बनाएंगी, कर्म नाना विपत्तियां लाएगा। कल कोई नहीं होगा, आज भी धर्म है तुम्हारे साथ और कल भी धर्म होगा। सीता जी के साथ में श्री राम साथ नहीं दे पाए, 8000 अन्य रानियां साथ नहीं दे पाई। गर्भावस्था और जंगल में धर्म ही साथ बना था। इसलिए बेटा, हर परिस्थिति को सहन करने की आदत डालना। किसी भी परिस्थिति तुम्हारी मन स्थिति को परिवर्तित ना कर पाए, यही आपकी धर्म का अतिशय है। परिस्थिति से पर का असर मन स्थिति पर चलने लगता है, तो आपने अपने मन को तत्व ज्ञान की खुराकें नहीं दी हैं। धर्मात्मा का शरीर तन योग कैसा ही बनता रहेगा, लेकिन मन पर असर नहीं पड़ना देती है। क्यों? मन में चैतन्य चलता है, मन में पंच परमेष्टि भगवान चलते। अगर हम मन में तत्व ज्ञान नहीं चलाएंगे, मन में धर्म की भावना नहीं बहाएंगे, तो उस पर कर्म का असर होने लगता है और फिर आपकी पीड़ा हो जाएगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा तो आप सदा प्रसन्न रहोगे। इसलिए क्या करो? ज्ञान अभ्यास करो मन माई, ताके मोहि महात्म नाई। वो उठ ना पाएगा, ज्ञान अभ्यास सतत कर। परमानंद में, परम तृप्ति में जीवन। एक पेट बैठ गया, ये उदय बदलते छूटने में देर लगे नाई। संस्कार ये से दे थे, क्योंकि आज तो स्थिति में जाम हो बेटा, कल कहाँ हो जाओगे कुछ पता नहीं। अनंग धरा की कथा सुना रहे, 22,000 के पुत्र के बीच में एक बेटी थी अनंगधारा। सबको बड़ा अच्छा नहीं मिलता था उस बच्ची, लेकिन सब अपना अपना कहते थे। पिता भी बड़ा स्नेह देते थे। हजारों दास दासियां, आगे पीछे राजकुमारी राजकुमारी राजकुमारी, हजारों भाई थे दास दासियों की तो बात का कहने लगे। हो तो सही, वो अकेली हैं, थी हो जाएंगी अभी हल जा करके। मत सोचना हमारे ये हैं ये हैं ये हैं, आप अकेले हो गई जंगल में। उदय बदलती छूटने में देर लगे नाई, इन अनित्य संयोगों का विश्वास करो नाई। शरीर वो चल रहा, अच्छा दौड़ रहा है, एकदम धरा हो जाए। सब संयोग बने हैं, कल गिर पड़े। इतने अच्छे परिणाम चल रहे हैं, कल देव गुरु की प्रार्थना करो तो परिणाम भी गिर जाए। पर परिणामों से पार परमात्मा सदा रहा करता है। उदय के साथ मत जियो, उदय धारा से जियोगे आप दुखी रहोगे, उदयातीत होकर जियो। उदय बदलती छूटने में देर लगे नाई। अतः जो कर्म में बैठकर धर्म किया करता है, उसका धर्म छूटने में देर नहीं लगे।
कर्म में बैठ कर मतलब कुछ परिणामन में बैठकर, कुछ संयोगन में बैठकर, कुछ साताव में बैठकर, कुछ बाहर की व्यवस्थाओं में बैठ कर के और फिर न मोड़ंतरम पड़ता है, उसका धर्म छूटने में देर नहीं लगेगा, क्योंकि वे बदल जाएंगे। और इसलिए चेहरा बदल जाता है, इसलिए तुम टेंशनों में पड़ जाते हो, क्योंकि तुम कर्म में बैठकर धर्म की आराधना करते हो। कर्म में बैठ कर धर्म की आराधना मत करो, धर्म में बैठ कर धर्म की आराधना करो। धर्म है धर्मी के साथ बहने वाली ज्ञान मात्र धारा, ये मेरा धर्म है, ये मेरी मूल वस्तु है, ये मैं हूँ, यही मेरे मानने लायक है, जानने लायक है, रमने लायक है। जहाँ रहो ज्ञाता बन के रहो, आनंद में रहो, आनंद में जियो, और ज़रूरत पड़े तो आनंद पूर्वक इस देह को छोड़कर चले जाओ। उदय बदलती छूटने में देर लगे नाही, इन अनित्य संयोगों का विश्वास करो नाही। विश्वास योग्य तो देव साहित्य गुरु भरी दिखाते हैं, अंगल कथा सुनाते हैं। जिनकी श्रद्धा सो शुद्धा तन की श्रद्धा जागे। बेटा देव सदगुरु सर्वोत्कृष्ट है। चक्रवर्ती अपने चक्रधर महाराज की पुत्री अनंगधरा की कथा अपन ले रहे हैं, जो विशल्या हुई हैं, प्रसिद्ध कथा है आपके बीच में। उस कथा की वाचना कर रहे हैं, उसके माध्यम से आपको तत्व ज्ञान पिलाते हुए अपने जीवन में कैसे जीना सीखो ये सिखा रहे हैं। जीवन जीने की कला सिखाते हुए प्रथमान योग। ये प्रथमान योग की कला आपको कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, चारों अनुयोगों के साथ में लोक में भी आप कैसे जियो ये जीना सिखा रहे हैं। जीना जिन्हें सीखना है वे पुराणों से जीना सीखा। जगत में जैसे लोग जी रहे हैं वैसे जियोगे तो हाय हाय करके जियोगे। पुराणों से जीना सीखो। वे कैसे जिए हैं इन परिस्थितियों में, जब तुम्हें पता ही नहीं होगा वो कैसे जिए हैं तो तुम कैसे जियोगे? दो रो तो भाई जियोगे और कहो। वे कैसे जिए हैं, जैसे चीलना को याद आ रहा था उनका क्या होगा, ऐसी आपको याद आना चाहिए। मेरे सामने इतनी समस्या है, ऐसी बड़ी बड़ी वियोग और संयोगन के बीच में बिन्ने कैसे ज्ञान धारा बहा ली। जब वे बहा सकते हैं तो तुमरे दिए कौन सा दुख है? तुम्हें कहाँ को लगी टेंशन पड़ी? 22-12 वर्ष तक के लिए श्रीपाल चले गए, और अब मैना सुंदरी क्या जी रही होंगी श्रीपाल की मैना रो रो के वर्ष हो गए, अब तो 12 ही दिन भाई, अब तो 12 वर्ष बीतने। जब इनके 12 वर्ष बाद आएंगे लो, और ठीक है कोई बात नहीं। आदेव गुरु के साथ रहना, जिनकी मंगल महिमा से बेटा शुद्धात्मा की श्रद्धा जागती है, तत्व ज्ञान जागता है, स्वानुभूति प्रकट हो जाती है। यूँ संस्कार देते हुए वेद ज्ञान यौवन अवस्था में किया प्रवेश, शीलमयी श्रृंगार। अंदर में उनका सुंदर रूप था, बाहर में भी, क्योंकि अंदर में शील का रूप था। जो सुंदर कार्य करते हैं उनका रूप भी सुंदर होता है। ओरे यौवन एक दिवस सखियों के सहित गई उद्यान मजा। एक दिन सखी सहेलियों के साथ में उद्यान में गई हैं, और उद्यान में कीड़ा कर रही थीं। उनको खिलखिलाता हुआ देख करके, चर्चाओं में मग्न देख करके, अकेला था, सखियाँ थीं। उसी समय पुनरे वसु विद्याधर, पुनर्वसु नाम का विद्याधर वहीं से निकला। अनंगधरा को देखा, मोहित हो गया।
सोचने लगा, राजाओं का राजा चक्रवर्ती, उसकी इकलौती बेटी मुझे कहाँ मिल सकती, ये कोई नहीं है, यहाँ हर का ले जाता हूँ। मोहित होकर हरण करने का प्रणाम आ गया पुनर्वसु को। है पुनर्वसु कोई दूसरा नहीं है पुनर्वसु लक्ष्मण जी का जीव है। ऐसा ही है। ये पूर्व की कथा चल रही है अनंगधरा की, यानी विशल्या की। और कैसा योग बनेगा कथा में बता देंगे। पुनर्वसु कोई दूसरा नहीं है, ये लक्ष्मण का जीव है। सामान्य स्थिति को समझ करके सोचने लगा, हर के ले जाओ, तू चोरी भले कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उदय से अधिक कोई सामग्री तुझे मिलने वाली नहीं है। अब देखो भैया, मिलना तो अपन को 10,000 ही रुपए हैं, तो कुछ 2 नंबर का काम करो, कुछ ना कुछ तो ले ले 10,000 वहाँ से, वो 2 नंबर के में ले ले 5,000 और 3,000 और 3,000 वहाँ में कमा लेते। तो वो 2 नंबर के नहीं इतना पाप करो, सब पेट खराब होगा, तबीयत खराब हो जाएगी। तो 6 लग गए वहाँ में। अब का होगा, क्या होगा? तूने इतने कमा लाए वहाँ से, होगा क्या? जितने पाप के धन आते जा रहे हैं उतने रोग बढ़ रहे हैं। जो रोग हमारे गांव के लोग जीरा और वे खा के और नेक सेवा से खत्म कर देते, वे सीधे मुंबई जा जाके लाखों करोड़ों बर्बाद हो जाते हैं। भैया एकांत मत समझना, नहीं कोई समझ लगे जिन्ने ऐसो करो, पूर्व का भी होता है ऐसा एकांत में। लेकिन अधिकतर जो जीवों की स्थितियां बन रही हैं वो भयंकर वाला पाप आ रहा है, तो वैसे ही भी होते जा रहे हैं, वैसी स्थितियां बन रही हो, लगते जा रहे हैं। और ये समझ रहा मैं 5 लाख कमाने में, महीना के 20 लाख कमा रहा हूँ, मैं 50 लाख कमा रहा हूँ। ये शहरन वाले से क्यों जाके देखो, तुम सोचो गाँव में हमका कमा रहे हैं, वे शहरन वाले जितने कमा रहे हैं उतने गमा भी रहे हैं। तो सोचने लगा, हर के ले जाता हूं। यही तो इसने सोचा है कि मेरी वस्तु मुझे मिल नहीं पाती है, तो स्पर्शन में से स्पर्श हरी लेता हूँ और इसका मैं गंध ले लेता हूँ, इसमें से रस ले लेता हूँ। ये चोर बना रहा आज तक, ये आत्मा का रस नहीं लिया। लेकिन दूसरे की वस्तु तेरी कैसी हो सकती? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। बोलो, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण, राई तो कड़ी होगी देखा तो, अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। कौन सा गुण है? अगुरु लघु। तो जो ये समझता है कि मोय जाको रस मिल जाएगा, उसने अगुरु लघु नहीं पढ़ा। एक रस दूसरे, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। तो पुद्गल का गुण जो रस है, एक गुण दूसरे गुण रूप, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। तो उसके जो द्रव्य हैं स्पर्श रस गंध वर्ण, उनको तू कहाँ से हो, तेरे ज्ञान रूप कहाँ से हो जाएंगे? जब तेरे ही 2 गुण तेरे अलग अलग रहते हैं, तो पुद्गल का गुण और तू ले ले, कैसे हो जाएगा? हरने की सोचा, अपन मिलेगी तो यह नहीं मुश्किल है, हरण करके ले जाओ। पुनर्वसु विद्याधर द्वारा हरि वो जाती हैं, चक्र अलसती अनंग धारा की मंगल कथा सुनाते हैं। हरण करके ले, पिताजी पिताजी पिताजी, चारों ओर तीख करने लगी, भैया भैया पिताजी भैया। सखियों ने जाकर कह दिया, पुनर्वसु नाम की कोई विद्याधर ने, एक विद्याधर तो पर अनंग धारा को हरण करके ले, चक्रवर्ती को लगा उसमें इतनी ताकत, कोई मेरी बेटी को हर के ले जाएगा। चारों तरफ लोगों को दौड़ा दिए, किसने? चक्रवर्ती ने। अब क्या होता है,
मेरे नई कन्या के करी पुकारी सुन चक्री पुत्रो सहित ओ भाई। और किया पीछा उसका शस्त्रों की वर्षा करते भाई। देख पुनरी वसु को वैसे कांपते पाते हैं। सती अनंग धरा की मंगल चारों तरफ घिर गया वो। बाणों की वर्षाएं चारों ओर होने लगी। किसके ऊपर? वाकई जब वो चारों ओर होने लगी तो कैसे क्या करे वो पुनर्वसु जब गिर गया। चक्रवर्ती 22,000 पुत्र और अनेक विद्याधर। कहाँ राजा चक्रवर्ती कन्या ले जाए, लेकिन ले जाएगा। कर्म का योग ऐसा है, तुम सोचो कहाँ ले जाएगा। दिख गया और भयंकर मार पड़ रही। जंगल का अंत चारों तरफ बाण गिर रहे थे। उसने सोचा, वो दिख रही है अनंग धारा, वो क्या सोचने लगा, मेरे नई कन्या के कारण मेरा पीछा कर रहे। मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? और अगर छोड़ दूं कन्या को तो छुटकारा मिले। आप डरे, अगर इसको छोड़ दूं तो परमात्मा के कारण पीछे लग रहे हैं तेरे। बोलो जब गलत तुम आप पीछे का नहीं छोड़ रहे। राग छोड़ दो, सब छुटकारा मिल जाए। और राग के लिए गाथा पढ़ लो, थोड़ो से पढ़ लो। ज्ञान अनुराग जुदा जुदा छे इतने से मैं मार डावा। तुम खूब पढ़ ले तो गाथा पढ़ ले, पुरवान पढ़ ले, सब कुछ पढ़ ले, फिर वही राग को अपना पकड़ा के पई का चिंतन फिर करने लगते हो। अरे राग का चिंतन क्यों करते हो? राग आता है लेकिन राग जाता है, राग रहता थोड़ी है। धारा तो ज्ञान की रहती है हमेशा। राग तो नाना रूप बतावा रूप में आता है, वो तो जाता रहता है। मौसम एक सा थोड़ी रहता। अब ठंडो होगा तुम अपनी बात, फिर एकदम गर्म होगा। अब मौसम तो ठंडो गर्म होता है। ठंडा गर्म कौन होता है? बहुत अच्छा हो गया भैया जी, अब तो मरे जा रहे, जो मौसम के अनुसार हो जाता है। वो ही कहता है मरे जा रहे, और वो ही कहता है कि जिंदा हो गए। बढ़िया, अब बढ़िया रहे। अब काहे के बढ़िया रहे? मुनिराज से पूछो, ज्ञानियन से पूछो तो वे कहते पहले भी ऐसे ही, अब भी ऐसे ही अपनों का। तो क्या सोचने लगा कि ये जो चक्रवर्ती के इतने पुत्र और चक्रवर्ती सम्राट अगर मेरा पीछा कर रहे हैं और इतने बाणन की वर्षा मेरे ऊपर हो रही है, इतने बाणन की, तो मात्र जब कन्या के कारण से हो रही है। वैसे ही इतने कर्मन के बाण मेरे ऊपर पड़ रहे हैं, तो इसका कारण क्या है कि मात्र मैंने ये राग को अपना मान रखा है। राग को अपना रखा है, इसलिए इतने बाण पड़ रहा है। राग छोड़ दूं तो सबरे के सबरे छोड़ के भग जाएंगे कर्म, कोई मेरे पे बाण नहीं लगाएंगे। जो वेद ज्ञान के विषय छोड़ते, जो दुख से छुटकारा पाते हैं। विषय छोड़ दो उस संबंधी, दुख से अपने आप छूट जाएगा। अरे चक्री अनंग धारा की मंगलकारी, एक जंगल देख करके पर्णलब्धि नाम की विद्या को सुप्रत करके इसको धीमे धीमे जंगल में पहुंचा दो। और भाग गया। कौन? बस जब वो अकेला दिखा और कन्या नहीं दिखी नीचे गिरती हुई, तो उन्होंने कहा इसने छोड़ दिया। ये कहाँ छोड़ा है वो देखने के लिए नीचे ज़मीन पर चले गए। सब लोग जानते थे कि वो भी विद्याधर थे बहुत सारे,
उन्हें समझा इसने विद्या के बल से छोड़ा है। तो वही यो 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 होते 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 और एक सेकंड में नीचे पहुंच गई भयंकर जंगल में। वे पहुंचे ही नहीं पा तब तक तो पहुंच गए। जो वो कन्या छोड़ी, फिर पुनर्वसु को कौन पकड़ रहा हो? फिर तो कब पड़ गई? हाँ, उसको पकड़ो। अब खोजो बिटिया कहाँ है, बिटिया कहाँ है। चलो जान दो, बाद में देखेंगे, उसको बाद में देखेंगे कहाँ का है क्या है जी, पहले अपना ये काम करो। अब जब वो देखने लगे जब कोई अपनी हार चुरा के जा रहा हो और वो अपना हार फेंक के भाग जाए तो अपन क्या करेंगे? अरे बाकी पीछे दौड़ो। अब जब फेंक गया तो क्या कब करोगे? तुम्हारी घड़ी फेंक के भाग गया, मेरा कहाँ जा रहा हो, कहाँ जा रहा हो, कहाँ जा रहा हो, और तुमने वहाँ देखो बाने ऐसा फेंको। अब जो होगा पकड़ लेंगे, बाद में देख लेंगे ऐसो है तो कैसो है। तो पहले अपनी का उठा के बाहर छोड़ कर थोड़ी भागेंगे। जब कर्मन ने प्रति समय तुम्हारी जानन धारा को भले ही असर किया लेकिन पकड़ नहीं पाई है, तो तुम बाय कहीं नहीं पकड़ो, राग धारा को, विकल्प धारा को बाय का पकड़े रहते हो। तो वो ज्ञान धारा को तो वे छोड़े बैठे, सही बोले तो तुम जबरदस्ती उनकी धारा में बाकी पीछे कहाँ पर रहे। अपनी चीज तो डरिए ना, बिलवाए उठा लो, फिर देखो वह कर्म को। अब देखा तो है, अब बताओ जो को है तो पहले अपनी चीज उठाई नहीं, पूरा कि बाग पीछे थोड़ा थोड़ा, तब तो बहुत उठा हुआ कोई करो क्या हो। ईमानदारी का काम क्या है? जब वो हमारी वस्तु फेंक के चला गया है तो पहले अपनी वस्तु उठा ले। अब देखा जो को है तो ऐसी पहले अपने जाननहार को पकड़ लो। अब किसी राग को है जब कि तो सुख है और कहाँ शांति है और का कह रहा हो जाएगी बात सुनाता हूँ तो अपने आप विचारो, फिर तो बराबर आओ ही होगा, फिर आप क्या करोगे? तो चक्रवर्ती इस सिद्धांत के लिए तो कथा है, और कथा तो फिर उठा पढ़ लो, बता दो बाबू लिखी गद्य के था 1 मिनट में हो जाए पूरी, तो भाई 5-10 मिनट पढ़ के हो गया। उसमें क्या करो? जब वो कन्या छूट गई तो जा करके क्या देखने लगे? सवा पद नामक भयानक अटवी माई छोड़ गया। ये ऐसा जंगल था कि जहाँ पर भयंकर जंगली जानवर। एक दिन पहले इतना लाड़ला स्थान, इतना बढ़िया स्थान समके भाई, हाँ एक दिन पहले इतना अच्छा जंगल, इतना सब, और एक दिन बाद का स्थितियाँ। सवा पद नामक भयानक अटवी माई छोड़ गया, उसका पीछा छोड़ चक्री जंगल में प्रवेश किया। खोजा सर्वत्र पर नहीं मिली, निराशा पाते हैं। अरे ज्यों सियों में सुख खोजने से मिलती निराशा, त्यों चक्री की टूट गई थी मिलन की आशा। महीनों बीत गए जंगल में, बेटी नहीं मिल रही। 22,000 पुत्र, बहना नंग धरा बहना बहना बहना। और वो कह रही पिताजी भैया, ना भैया वहां तक पहुंच पा रहे। बीच में कर्म खड़ा है, बीच में आकर ऐसा खड़ दिया, ऐसी जगह गिरी कि वहां जा ही नहीं पा रहे। और चारों क्या हुआ? होकर निराश भी लौट करके अगर राज को आ गए। होते हुए कार्य को कोई रोक नहीं सकता, और ना होते हुए कार्य को कोई कर नहीं सकता। या को सिद्धांत तुम्हारा समय, होती हुई को कोई रोक नहीं सकता और ना होती हुई को कोई कर नहीं सकता। एक द्रव्य दूसरे का कुछ भी करने में असमर्थ दिखाते हैं। मंगलकारी देवादिक सेवक जिसके,
ऐसा चक्री भी भाई। हजारों देवों को आज्ञा दे दी, वे कह रहे हमारा उपयोग ही नहीं लग पा रहा महाराज, हम नहीं। हजारों देव जिसके सेवक, हजारों पुत्र, तुम तो एक का हुआ के देवता आते हैं, भाई देवता है अपन वही से जाके पूछ लेंगे हमारे घर को पैसा माल कौन ने चुरा भैया, देवता बता दे। अब जाके घर ही देवता बैठे हजारों सेवा के लिए ऐसा वजन जी, और वो अपनी पुत्री को नहीं कुछ और अवधि ज्ञान ही है कि सबरे इधर आप बता हमारी बेटी कहाँ है, अवधि ज्ञान लगाओ। ऐसे सेवा कहवे पूजवावी की जरूरत नहीं है, और एक एक रतन की सेवा कर रहा है हजारों। ये रतन पता छोड़ो, मेरी बेटी को पता लगाओ पहले, जा छोड़ो चला जाए। तो भाई हजारों उस रतन की सेवा कर रहा है, कह रहे महाराज अभी क्यों सोच रही यार, गजब हो रहा हो, जाको ना होते लोग क्या करोगे। हजारों देव सेवक जिस चक्रवर्ती के, और इतने सब कोच, और अपनी पुत्री नहीं खोज पा रहा, क्योंकि भी कहता हमारा उपयोग ही नहीं लग पा रहा महाराज, हम काम ही नहीं काम कर रहा हूँ, अवधि ज्ञान काम नहीं कर रहा। लो भाई ले होते इससे कहते हम महाराज झूठ कैसे बोल रहे हैं, हमारा उस विषय में अवधि ज्ञान काम नहीं कर रहा। लो उदय ऐसा है कि वो अवधि ज्ञान फेल हो रहा है, वो विषय में हम जब भी उपयोग लगाना चाहते महाराज वो समझ में नहीं आता, हम सर्वत्र खोज चुके, और हमारा ज्ञान जो अवधि है वो काम नहीं कर रहा। उदय से यदि कोई कुछ करने में ये काम नहीं कर सकते महाराज, और जो आपको आज्ञा देना होती कर लो, बताओ क्या करने लगे। इसलिए भाई होते ना होते हुए कार्य को चक्रवर्ती अपनी बेटी नहीं खोज पाए, क्या करोगे तुम, कैसे करोगे व्यवस्था। देवादिक सेवक जिसके ऐसा चक्री भाई, निज कन्या को ना खोज सका लखो विचित्रता। अरे भाई उदय अनुसारी सुख दुख जीवन मरण बताते हैं, अनंग दरा की मंगल कथा सुनाते हैं। ऐसा जंगल था जब पुत्री ने देखा, काला अंधेरी वृक्ष ही वृक्ष। ऐसे जंगलों में मुनराज भी नहीं रहते, आरिका जी भी नहीं जाती है। और जब देखा कोई एक चिड़िया नहीं, शेर और बाघ और उसके अलावा कोई जगह नहीं बैठने की, इतने भयानक जंगल में रहेंगे। देखा रोने लगी, चीखने लगी, राग में था सही, चल रही उठ रही, लेकिन कुछ नहीं। इस जंगल में कैसे उदय के साथ जब तक रहेंगी तब कितनी दुखी होंगी, और प्रभु का साथ पाते ही उसी जंगल में कैसे आनंद करेंगी। अब चलेगी अनंग धारा की अनंग धर्म धारा। वह कथा अपन आगे लेते हुए कैसी स्थिति में उन्हें समाधि की है, कैसे भी दूसरे भव में विशल्या हुई हैं, और लक्ष्मण की पटरानी होकर के अंत में आर्य का पद धारण कर कैसे स्वर्ग की सम्यक की प्राप्त कर आर्य का पद प्राप्त करके और सम्यक दर्शन की साधना सहित कैसे गई है, क्या हुआ है, सब कथा का अपना क्रम आगे बढ़ाएंगे। सहजा